फर्स्ट चैप्टर लॉजिक वी हैव टू सीन अबाउट स्टेटमेंट। फर्स्ट टॉपिक उसमें देखेंगे लॉजिक में स्टेटमेंट किसे कहते हैं, देन सिंबॉलिक फॉर्म, देन वर्बल फॉर्म, थर्ड पे वर्बल फॉर्म देखेंगे, देन फोर्थ ड्यूज स्टडी करेंगे, देन क्वांटिफाई स्टेटमेंट, नेगेशंस, ट्रुथ टेबल्स एंड विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हाउ टू सॉल्व ए लॉजिक स्विचिंग सर्किट 9th पे। देन 10th में आता है वेन डायग्राम, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का वेन डायग्राम है, बाकी सारे के सारे किसके हैं, साइंस के पार्ट से। तो इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसको हम लोग 5-5 मिनट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। सेकंड पे आता है ट्रुथ टेबल्स, वेरी IMP इन लॉजिक। देन फॉर्मूला प्रॉब्लम्स, ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर जो बेस प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। लास्ट में देखेंगे स्विचिंग सर्किट। ओके, देन स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, देन सिंबॉलिक फॉर्म, देन वर्बल फॉर्म, देन ड्यूज, देन क्वांटिफाई स्टेटमेंट और लास्ट आता है निगेशन। ये सब 5-5 मिनट के अंदर स्टडी करने का ट्राई करेंगे। देन फर्स्ट आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स होना चाहिए तो हम लोग उसे स्टेटमेंट, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट लेटर PQRS, मतलब कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट के लेटर्स में हम लोग स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम मनोज कुमार है तो मैं M.K रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने नाम के आगे, तो उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो इज़ ए फ्रूट, पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल। ठीक है, तो हम लोग पूरा मैंगो इज़ ए फ्रूट को P मान लेंगे स्मॉल लेटर में, P मैंगो इज़ ए फ्रूट और Q पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल। ठीक है, जब हम लोग स्टेटमेंट मानते हैं तो इसके अंदर अगर नॉट रहेगा तो नॉट को हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, नॉट को डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में उतारना है, PQ में नहीं लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या क्या हैं। तो जो भी सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो तो हमारे क्या है, स्टेटमेंट है। उसके अलावा देखो ये सारे के सारे सेंटेंस जो स्टेटमेंट है, उसके अलावा जो इक्वेशंस फॉर्म में होते हैं, अलजेब्रा में इक्वेशंस होते हैं जिसमें हम लोग अगर सपोज x का वैल्यू इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो इक्वल्स टू अगर 0 मिलता है तो वो ट्रू है, अगर इक्वल्स टू 0 नहीं मिलता है तो वो फॉल्स है, मतलब ये ट्रू फॉल्स डिक्लेयर कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, अगर राइट फॉर्मूला लिखा है तो ट्रू होगा, अगर फॉर्मूला आपने रॉन्ग लिखा है तो फॉल्स होगा। तो ये सब भी स्टेटमेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बाकी सारे सेंटेंस क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे। देन नॉट स्टेटमेंट क्या होता है, नॉट स्टेटमेंट अगर कोई भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो, यानी क्वेश्चंस वाले सम्स होते हैं, वो नॉट स्टेटमेंट है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल बीच में या लास्ट में होता है तो वो सारे के सारे नॉट स्टेटमेंट हैं। इम्परेटिव जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो भी नॉट स्टेटमेंट हैं। और ओपन सेंटेंस जो डाउटफुल सेंटेंस होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ही, सी, इट, दे, ठीक है, नाम के बदले अगर कुछ ही, सी, इट, दे देता है या डाउटफुल सेंटेंस होते हैं, वो सारे के सारे ओपन स्टेटमेंट है, सेंटेंस है जिसे नॉट स्टेटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसके स्टार्टिंग में व्हाट टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है, वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सॉल्यूशन में आपको लिखना है इट इज़ ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, इतना लिखना है। वैसे एक्सक्लेमेटरी वाले में गॉड ब्लेस यू, लास्ट में देखो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग को लिखना है इट इज़ ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैंस इट इज़ ए नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है। उसी के साथ इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता है, जैसे प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जो रिक्वेस्ट किया हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब जैसा ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे लिए हमको लिखना है इट इज़ ए इम्परेटिव सेंटेंस हैंस इट इज़ ए नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस लिख के उधर नॉट स्टेटमेंट लिखना है। ओपन सेंटेंस कैसे होते हैं, ये भी आपको ही, सी, इट, दे और डाउटफुल सेंटेंस होते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड पर्सन, किसके बारे में बात हो रही नहीं पता। ठीक है, दूसरा इट इज़ ए रेड कलर, कार है, बाइक है, किसके बारे में बात हो रही है, अब हमें कुछ नहीं पता, तो ये डाउटफुल सेंटेंस है। देन
x इंटू 5 इक्वल्स टू 20, x का वैल्यू दिया ही नहीं है तो 20 प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये भी डाउटफुल सेंटेंस है। चाइनीज़ फूड इज़ ए वेरी टेस्टी, कुछ बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे नो, तो ये भी अपना कैसा है, डाउटफुल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस क्या होंगे, इट इज़ ए ओपन सेंटेंस, इट इज़ ए नॉट ए स्टेटमेंट कहलाएंगे। ओपन सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा जो बाकी सेंटेंस होते हैं जैसे सन इज़ ए स्टार, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, हम लोग को क्या लिखना है, इट इज़ ए स्टेटमेंट। ठीक है, पहला लाइन हमारा यही होगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है। अगर आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये ट्रू है, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये ट्रू है, तो राइट डाउन विच इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन से दोबारा देखो, सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है 180, तो ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉल्स। अगर ये ट्रू है, जैसे सेंटेंस ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, तो वैसे एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर छोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या, ये ट्रू है स्टेटमेंट, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, विच इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, अगर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट, तो ये फॉल्स वाला सेंटेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 रियल रूट नहीं होते, इसके कॉम्प्लेक्स रूट भी होते हैं, तभी हम लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्टडी करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट भी होते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमने लिखना है स्टेटमेंट ये विच इज़ फॉल्स एंड ट्रूथ वैल्यू इसका क्या आएगा, कैपिटल F। ओके, तो इस तरह से मेंशन करना है। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, किसी भी रियल नंबर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4, किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें सब मिलता है, पॉजिटिव नंबर। लेकिन 0 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है, 0, विच इज़ नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज F। आप रीज़न लिख सकते हो, सिंस 0 इज़ ए रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के सम को सॉल्व करना और ट्रूथ वैल्यू लिखना। अगर ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स, और बाद में T और F मेंशन करना। ओके, सेकेंड, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग देखने जाएंगे कि सेंटेंस को सिंबल में किस तरह से उतारते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म का हमें 5 यहाँ पे लॉजिक में सिंबल दिया हुआ है। जैसे अगर बीच में, जैसे सेंटेंस में एंड होता है, ठीक है, 2 सेंटेंस को बीच में कौन ज्वाइन करता है, एंड, तो एंड का सिंबल ए शेप में रहेगा। ठीक है, बीच का लाइन नहीं आपको खींचना है, खाली इस तरह से खींचना है, उल्टा वी की तरह, वो एंड कहलाएगा। बीच में और है तो हम लोग वी लेंगे। इफ़ और देन, स्टार्टिंग में इफ़, बीच में देन, तो उसका सिंबल होता है एरो। अगर बीच में इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो उसका मतलब है डबल एरो। एंड नॉट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे निगेशन, मतलब एंड के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ए का सिंबल, और के लिए वी जैसा सिंबल, इफ़ देन के लिए सिंगल एरो, इफ़ एंड ओनली इफ़ IFF के लिए डबल एरो, और नॉट के लिए क्या यूज़ करना है, निगेशन वाला सिंबल। तो इस तरह से हमें 5 सिंबल को हमें रिप्रेजेंट करना है इन लॉजिक। ओके, तो इसके अलावा भी कैसा होता है, सेम मीनिंग वर्ड्स अगर सपोज एंड नहीं है तो एंड के रिप्रेजेंट में हमें मिलते हैं बट, एट, थ्रू, स्टिल, मोर ओवर और वाइल। ठीक है, ये 5 हमें फिलहाल यहाँ पे मैंने 5 ढूंढ के निकाला है। तो एंड के रिप्रेजेंट में अगर बट भी दिया रहेगा तो भी आपको सिंबल एंड का यूज़ करना है। ऐड दिया रहेगा तो भी आपको एंड का सिंबल यूज़ करना है। थ्रू के लिए, स्टिल के लिए, मोर ओवर के लिए, वाइल के लिए हमें यूज़ करना है एंड वाला सिंबल। अगर बीच में ये सब मिलते हैं तो एंड का सिंबल हम लगाएंगे। और मोस्टली नाइदर नॉर के लिए भी हम लोग और यानी वी का सिंबल नाइदर नॉर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी नाइदर नॉर के लिए एंड का भी सिंबल यूज़ होता है, तो और के लिए मोस्टली वी का सिंबल रहेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ के बदले आ सकता है
इफ एंड ओनली इफ रहेगा, या फिर डबल इम्प्लाइज, इम्प्लाइज दिया रहेगा फिर इम्प्लाइज दिया रहेगा, मतलब पी दिया रहेगा कोई सेंटेंस, मैंगो इज ए फ्रूट इम्प्लाइज पोटैटो इज ए वेजिटेबल, एंड पोटैटो इज ए वेजिटेबल इम्प्लाइज मैंगो इज ए फ्रूट। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस में डबल इम्प्लाइज दिखता है तो हमें क्या यूज़ करना है, डबल एरो का सिंबल, ठीक है। इसके अलावा अगर बीच में इक्विवेलेंस दिखता है, इक्विवेलेंस का मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, तो वहाँ पे भी हमें डबल एरो का सिंबल यूज़ करना है। इसके अलावा अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों साथ में आते हैं तो हमें डबल एरो का सिंबल यूज़ करना है। फिर आता है इफ़ एंड देन। इफ़ एंड देन के लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो इफ़ देन के लिए अगर इम्प्लाइज बीच में सिंगल एक इम्प्लाइज दिया है तो हमें एरो का सिंबल यूज़ करना है। इम्प्लाइज मतलब इफ़ देन होता है, एरो लगाना है। इफ़ और देन रहेगा तो एरो ही है। वेन एवर, ठीक है, वेन एवर, और यहाँ पे एंड के लिए मोर एवर था, और एंड के लिए इफ़ एंड देन के लिए वेन एवर। अगर वेन एवर रहेगा तो भी हमें एरो का सिंबल लगाना है। ओनली इफ़ अगर रहेगा या बीच में इफ़ रहेगा तो भी हमें एरो का सिंबल यूज़ करना है। नेसेसरी अगर अकेला दिया, देखो यहाँ पे नेसेसरी सफिशिएंट दोनों था, यहाँ पे नेसेसरी अलग हो जाता है, सॉरी सफिशिएंट अलग हो जाता है, नेसेसरी अलग हो जाता है। तो दो में से कोई एक भी दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, एरो का सिंबल यूज़ करना है। फॉलोज फ्रॉम के लिए भी हमें क्या करना है, एरो का सिंबल। तो ये सेम मीनिंग वर्ड्स है, अगर 5 वर्ड के बदले ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हमें ये वाले सिंबल को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। हमें क्या करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंगो इज़ ए फ्रूट, बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। बीच में दिया है एंड पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल। जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मेंशन करेंगे कि मैंगो इज़ ए फ्रूट इज़ ए पी डबल डॉट मैंगो इज़ ए फ्रूट और क्यू डबल डॉट पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, ठीक है। एंड को हम लोग नहीं लिखेंगे, एंड को डायरेक्ट सिंबल में उतारना है। एंड का सिंबल होता है ए शेप में, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन लेट पी मैंगो इज़ ए फ्रूट, क्यू पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी एंड क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या सिंबॉलिक फॉर्म मेंशन करना है। अगर इसमें नॉट रहेगा तो निगेशन का सिंबल यहाँ पे आएगा, अदरवाइज इसी तरह से रहेगा, ओके। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 14 इज ए कंपोजिट नंबर, 15 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अगर इस टाइप का सम रहेगा, बीच में दिया है और, तो पहले वाले को हमें क्या मेंशन करना है, लेट पी डबल डॉट 14 इज ए कंपोजिट नंबर, क्यू डबल डॉट 15 इज ए प्राइम नंबर, और सिंबॉलिक फॉर्म और के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी का सिंबल, यानी पी वी क्यू आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पी वी क्यू, वी यानी और, ठीक है। तो उसी तरह से अगर थर्ड सम ले लेते हैं, नॉट जिसमें रहेगा, देखो ये इफ़ और देन का सिंबल है, बीच में देन है, आगे इफ़, तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एरो, ठीक है। पहला हम मान लेते हैं पी, इफ़ के बाद पी होगा, देन के बाद पूरा क्या होगा, क्यू, लेकिन इसमें कैसा है, जो यहाँ पे है नॉट यूज़ किया है, तो नॉट को हमको हटा के पी लिखना है और क्यू को भी नॉट को हटा के लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पी इट इज़ ए रेनिंग, नॉट नहीं लिखना आपको, और क्यू वेदर इज़ ए ह्यूमिड लिखना है। नॉट का यूज़ हम लोग डायरेक्ट सिंबल में करेंगे। द सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन पी, नॉट था ना पी में, तो निगेशन पी, इफ देन के लिए एरो, और इसमें भी नॉट था तो निगेशन क्यू। तो हमारा आंसर होगा निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू में नॉट मेंशन नहीं करना है और डायरेक्ट सिंबल में उतारना है। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। मैंगो इज़ ए फ्रूट एंड पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड क्यू, स्मॉलिक फॉर्म में लिखना है, ओके। 14 इज़ ए कंपोजिट नंबर, और के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वी का सिंबल, ठीक है। अगर इफ़ देन रहेगा तो एरो यूज़ करना है, आगे वाला पी हो जाएगा, पीछे वाला क्यू, ठीक है। और जब पी क्यू लिखोगे तो इफ़ देन और एंड, इफ़ एंड ओनली, ये सब नहीं लिखना उसके अंदर, ओके। देन इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर बीच में रहता है तो हमें क्या यूज़ करना है, डबल एरो, आगे पी पीछे क्यू। इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब होता है निगेशन, नॉट, ओके। तो ये पूरा का पूरा यहाँ का ये पूरा आपका पी बन जाएगा, पी, और आगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट दिया है तो निगेशन पी आएगा आंसर। और वैसे लास्ट वाला है इफ़ इट इज़ नॉट, तो नॉट को आपको पी में नहीं लिखना है और क्यू में भी नॉट नहीं लिखना है। तो पी का मतलब होगा इट इज़ रेनिंग, क्यू का मतलब होगा वेदर इज़ ह्यूमिड, और इफ़ देन मतलब एरो आएगा। पहला सेंटेंस नॉट वाला है तो निगेशन पी, दूसरा सेंटेंस निगेशन क्यू।
ठीक है। अगर पहले में नॉट नहीं दिया है तो पहले में निगेशन नहीं आएगा, जहाँ पे नॉट रहेगा वहाँ पे निगेशन मेंशन करना है, ठीक है। थर्ड हम लोग देखेंगे वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म यानी हमें क्या करना है, अब सेंटेंस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ने सेंटेंस को सिंबल में कन्वर्ट किया, वर्बल फॉर्म में मतलब आपको वर्ब्स दिए रहेंगे, उसको कन्वर्ट करना है इन सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है एंड का, ठीक है। वी सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, और के लिए। एरो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इफ़ देन के लिए। डबल एरो किसका यूज़ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। और निगेशन का मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग को उल्टा स्टडी करना है, एंड के बदले और लगाते, सॉरी एंड के लिए हम लोग ए का सिंबल लेते हैं, इस बार एंड ए के सिंबल के लिए एंड, वी के लिए और, एरो के लिए इफ देन, डबल एरो के लिए इफ एंड ओनली इफ, और निगेशन के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, ओके। तो जैसे यहाँ पे हमें पहले से ही पी एंड क्यू दिया रहेगा। पी का मतलब है इट इज़ ए डे टाइम, पी का मतलब क्या है, इट इज़ ए डे टाइम, और क्यू का मतलब है इट इज़ वर्म, ठीक है। तो फर्स्ट हमें सेंटेंस बनाना है, पी ये सिंबल किसका है, एंड का, ये सिंबल है एंड का, और सेकंड में नॉट ऐड करके लिखना है। तो सेकंड क्यू जो है वो है इट इज़ वर्म, अगर निगेशन ऐड करेंगे तो इट इज़ नॉट वर्म आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा पी के बदले इट इज़ ए डे टाइम एंड इट इज़ नॉट वर्म, ठीक है। तो सिंबॉलिक वर्बल फॉर्म होगा इट इज़ ए डे टाइम एंड, सॉरी बट यहाँ पे दिया है, अगर सेकंड में नॉट आता है तो हम लोग बट यूज़ करते हैं, अगर एंड भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इट इज़ ए डे टाइम एंड इट इज़ नॉट वर्म, ठीक है, या तो इट इज़ ए डे टाइम बट इट इज़ नॉट वर्म आएगा। सेकंड में क्या है, पी ये सिंबल किसका है, और का है, और क्यू दिया है, तो इसका मतलब है इट इज़ ए डे टाइम और इट इज़ वर्म। तो सेकंड सिंबल आएगा, वर्बल फॉर्म आएगा इट इज़ ए डे टाइम और इट इज़ वर्म, ठीक है। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम लोग बनाएंगे पी एरो क्यू का। पी एरो, एरो का मतलब होता है इफ देन, मतलब स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, इफ। पी का मतलब है इट इज़ ए डे टाइम, यहाँ पे आएगा, और बीच में आता है इफ के साथ देन, और लास्ट में आना चाहिए क्यू, यानी इफ इट इज़ ए डे टाइम देन इट इज़ वर्म। सेंटेंस बनेगा इफ इट इज़ ए डे टाइम देन इट इज़ वर्म, ठीक है। इफ और देन का हम लोग यूज़ करेंगे और सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखो सेकंड दिया, लास्ट दिया हुआ है, क्यू आगे आना चाहिए। डबल एरो का मतलब होता है आई एफ एफ, इफ एंड ओनली इफ, चाहिए फुल फॉर्म लिखो या तो शॉर्ट फॉर्म, और पी पीछे होना चाहिए। तो क्यू आगे रहेगा तो इट इज़ वर्म, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए डे टाइम। तो सेंटेंस बनेगा इट इज़ वर्म इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ए डे टाइम, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, वर्बल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कोई भी सिंबल्स को। तो यहाँ पे आपको पी क्यू आर में मेंशन रहेगा क्या क्या सिंबल है, जस्ट उसको ज्वाइन करके आपको सेंटेंस बना के लिखना है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक और सम ट्राई करते हैं। यहाँ पे पी दिया हुआ है स्मिता इज़ इंटेलिजेंट, क्यू दिया है स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला सिंबल्स दिया हुआ है पी एरो क्यू, ठीक है। एरो का मतलब होता है इफ और बीच में देन, ठीक है, इफ और बीच में देन। तो पी आगे होना चाहिए, तो इफ स्मिता इज इंटेलिजेंट देन स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, इफ स्मिता इज इंटेलिजेंट, इफ स्मिता इज इंटेलिजेंट देन स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हमें क्रिएट करना है। सेकंड अपने को दिया है जैसे क्यू एरो पी, क्यू आगे होना चाहिए, पी पीछे होना चाहिए। एरो का मतलब है इफ और देन, स्टार्टिंग फ्रॉम इफ, इफ क्यू मतलब स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल देन स्मिता इज इंटेलिजेंट या सी इज इंटेलिजेंट। तो इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। अगला स्मिता, इफ स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, क्यू आगे आना चाहिए, देन सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। देन हम लोग सब स्मिता को इसके प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे सी, ओके। तो इफ स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल देन सी इज इंटेलिजेंट, आपका क्यू एरो पी बन जाएगा। अगर हमें दिया है निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, तो एरो का मतलब तो इफ ही देन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी का निगेशन मतलब पी में निगेटिव ऐड करना है, तो स्मिता इज नॉट इंटेलिजेंट आएगा। क्यू में भी निगेशन ऐड करना है, तो स्मिता विल नॉट
ज्वाइन मेडिकल, तो अगर ज्वाइन करेंगे तो इफ़ स्मिता इज़ नॉट इंटेलिजेंट देन सी विल नॉट ज्वाइन मेडिकल। तो इस तरह से सेंटेंस बनना चाहिए, इफ़ स्मिता इज़ नॉट इंटेलिजेंट देन सी विल नॉट ज्वाइन मेडिकल। ठीक है, इस तरह से हमें ज्वाइन करके सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे लास्ट और दिया है निगेशन क्यू एरो निगेशन पी, यानी सेकंड वाले में नॉट ऐड करना है, फर्स्ट वाले में नॉट ऐड करना है और इफ़ देन में लिखना है। तो हमारा आंसर आएगा इफ़ स्मिता विल नॉट ज्वाइन मेडिकल देन सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, या स्मिता इज़ नॉट इंटेलिजेंट। तो स्मिता विल नॉट ज्वाइन मेडिकल देन सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट। इस तरह से हमें क्या करना है, सिंबल में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक सम आता है, राइट डाउन कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, आईएमपी सम से हमें बोर्ड ज़्यादातर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स का फॉर्मूला होता है क्यू एरो पी। कन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एरो पी। इनवर्स का फॉर्मूला होता है निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, और कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला होता है निगेशन क्यू एरो निगेशन पी। ठीक है, कन्वर्स का फॉर्मूला क्यू एरो पी, इनवर्स के लिए निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए निगेशन क्यू एरो निगेशन पी। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर रखना है कि कन्वर्स के लिए क्या यूज़ होगा, इनवर्स के लिए, और कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए क्या यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे अपने सम पेपर में दिया जाएगा, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में हो सकता है, इफ स्मिता इज इंटेलिजेंट देन स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल। तो इसमें से हमें क्या करना है, पी और क्यू को बाहर लेना है। तो पी क्या होगा, इफ के बाद जो रहता है वो पी है, तो पी का मतलब होगा स्मिता इज इंटेलिजेंट, और क्यू का मतलब क्या होगा, देन के बाद क्यू होता है, तो क्यू का होता है स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल। अगर सी दिया रहेगा तो हमें उसका नाम लिखना है, स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल। ओके, तो हमें पी मिल गया, क्यू मिल गया। पहला सेंटेंस कन्वर्स का आपको बनाना है, कन्वर्स, उसका फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में लिखना है क्यू एरो पी। क्वेश्चन दिया है पी एरो क्यू फॉर्म में, कन्वर्स यानी कन्वर्ट करना, हमें उसको उल्टा लिखना है क्यू एरो पी में। तो सेंटेंस बनेगा इफ और देन के फॉर्म में। ठीक है, इफ और देन के फॉर्म में सेंटेंस बनेगा, तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए इफ स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल, इफ स्मिता विल ज्वाइन मेडिकल देन C is intelligent. If Smita will join medical, then C is intelligent. ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस होगा जिसमें Q आगे होगा, P पीछे। कन्वर्ट करना यानी क्वेश्चन को हम लोग का क्या करना है, उल्टा कन्वर्ट करके उल्टा करके लिखना है, तो वो कन्वर्स हो जाता है। उसी तरह सेकंड आता है इनवर्स, निगेशन P एरो निगेशन Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और बाजू में ब्रैकेट में लिखना भी है, तो उसका मार्क्स मिलता है। तो निगेशन P एरो निगेशन Q यानी आपका जो P है उसके अंदर नॉट ऐड करके लिखना है, और Q में भी नॉट ऐड करके आपको लिखना है इफ़ और देन के फॉर्म में। तो हमारा आंसर आएगा इफ़ स्मिता इज़ नॉट इंटेलिजेंट देन ही विल नॉट ज्वाइन मेडिकल, या स्मिता विल नॉट ज्वाइन मेडिकल। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनवर्स लिख लेंगे। ओके, देन कॉन्ट्रापोजिटिव होता है इसका उल्टा। ठीक है, या तो निगेशन क्यू एरो निगेशन पी याद रखना है, आपको पी और क्यू दिया हुआ है, उसमें दोनों में नॉट ऐड करना है, लेकिन सेंटेंस आपको क्यू आगे और पी को पीछे लिखना है, और सेंटेंस बनेगा इफ देन के फॉर्म में, इफ स्मिता विल नॉट ज्वाइन मेडिकल देन सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इफ स्मिता विल नॉट ज्वाइन मेडिकल देन सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, एक एक सेंटेंस विथ फॉर्मूला। ठीक है, कन्वर्स का फॉर्मूला, इनवर्स का फॉर्मूला, कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला लिखना है, और नीचे एक सेंटेंस बना के हमें क्या इफ देन के फॉर्म में लिखना है। और एक एक सेंटेंस के लिए क्या होता है, एक एक मार्क्स होता है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हमसे इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव मांगते हैं, तो इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से पी क्यू निकालना है और डायरेक्ट इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, जिसके लिए एक एक मार्क्स रहेगा, यानी 2 मार्क्स का सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूल्स। ड्यूल्स का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द सिम्बॉल्स। ड्यूल्स का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द सिंबल, इंटरचेंज करना है। एंड का सिंबल आपको दिख रहा है, एंड का सिंबल, उसके बदले आपको वी का सिंबल लिखना है, वी के बदले एंड का सिंबल लिखना है, एंड के बदले वी का सिंबल, वी के बदले एंड का सिंबल,
एंड अगर वर्ड में लिखा है तो एंड के बदले हमें क्या है, और लिखना है, और के बदले हमें क्या लिखना है, एंड लिखना है। अगर टी दिया है यानी ट्रू दिया है तो वहाँ पे फॉल्स लिखना है, और फॉल्स के बदले ट्रू लिखना है। इनडायरेक्टली क्या करना है, हमें सिम्बॉल्स को इंटरचेंज करना है। ओके, एंड के बदले और के बदले एंड के बदले और के बदले एंड, वर्ड में भी और सेंटेंस में भी, ठीक है। और ट्रू के बदले फॉल्स, फॉल्स के बदले ट्रू लिखना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग एक अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड Q और R, तो जस्ट कुछ नहीं करना, पूरा सेंटेंस वापस लिखना है, लेकिन एंड के बदले और का सिंबल, और के बदले एंड का सिंबल उल्टा करके लिखना है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ हमें जगह पे चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो पहले टी के बदले फॉल्स लिखूँगा, और का सिंबल है तो एंड का सिंबल, ब्रैकेट में पी रहेगा, और के सिंबल के लिए एंड का सिंबल और क्यू, तो हमारा आंसर आएगा एफ एंड पी वी क्यू, ठीक है। जो भी रहेगा हमें क्या करना है, जस्ट सिंबल को चेंज करना है, ट्रू के बदले फॉल्स भी लिखना है। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो, निगेशन के सिंबल को भी आपको चेंज नहीं करना है, या इक्विवेलेंस का सिंबल रहेगा, निगेशन का सिंबल कुछ भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा, तो भी आपको क्या करना है, उसको नहीं टच करना, आपको जस्ट सिंबल चेंज करना है, एंड के बदले और के बदले एंड, और के बदले एंड, और बाद में वापस से उसको लिखना है। इट इज़ कॉल्ड ड्यूल्स। अगर सेंटेंस में दिया है जैसे विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी, तो एंड के बदले आपको क्या लिखना है, और सेंटेंस को वापस से रिपीट करना है, विजय और विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है। यहाँ पे नॉट को भी आपको टच नहीं करना, वैसे का वैसे ही रहेगा, खाली एंड के बदले और लिखना है। और माधुरी हैज़ कर्ली हेयर एंड ब्राउन आइज, तो अगर एंड दिया है तो वहाँ पे आप क्या लिखो, और सेंटेंस को वापस से लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूल्स को बना सकते हैं इन सिंबल्स और वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में आते हैं, जस्ट आपको चेंज करना है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देखना, ड्यूल्स में होता क्या है, अगर एरो आ गया, ठीक है, एरो के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एंड और को चेंज करना है। अगर एरो दिया है तो एरो का खुद का फॉर्मूला होता है, पी एरो क्यू का फॉर्मूला होता है निगेशन पी और क्यू, ठीक है, निगेशन पी और क्यू। और वैसे अगर डबल एरो दिया रहेगा तो डबल एरो का फॉर्मूला होता है, पहले तो एरो का पूरा फॉर्मूला लिख लेना है, निगेशन पी और क्यू करके, ठीक है। ये हो गया निगेशन P और Q। उसके बाद इसको उल्टा करके लिखना है, यानी P के बदले Q और Q के बदले P, ठीक है। ये हो जाएगा डबल, तो पहला जो है उसका उल्टा करके लिख लेंगे, और अगर अंदर और है तो बीच में एंड आना चाहिए, तो ये डबल एरो का फॉर्मूला है। फिर कैसा, हम लोग एरो और डबल एरो दिया रहेगा तो उसको हम लोग को पहले चेंज करना है एंड और के फॉर्म में, और उसके बाद ड्यूल्स उस पर अप्लाई करना है। ड्यूल्स अप्लाई मतलब और के बदले एंड के बदले और। तो यहाँ पे अगर मैं ड्यूल्स लिखने जाऊँ तो निगेशन P और के बदले एंड Q, एंड के बदले और, निगेशन Q और के बदले एंड P, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से पहले एरो और डबल एरो को चेंज करना है उसके फुल फॉर्म में, उसके बाद उसको रोटेट करना है, उसको इंटरचेंज करना है उसके सिंबल्स को, तो ये हो गया हमारा ड्यूल्स। क्वांटिफायर स्टेटमेंट, क्वांटिफायर स्टेटमेंट ये दो सिंबल को लेके चलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये ए का सिंबल ऐसा होता है, और उल्टा ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एवरी, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल और एवरी। वैसे उल्टा ई का सिंबल ऐसा होता है, उल्टा ई इस तरह से दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है सम, कुछ, इसको सम भी बोलते हैं, कभी कभी इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। इसका मीनिंग मैथ्स में होता है, इसका मतलब होता है ऑल, सभी, और इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट यानी कुछ, सम, ठीक है। क्वांटिफायर स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑल को यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला जाता है, और ई को एक्जिस्टेंस क्वांटिफायर बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया है 1 2 3, तो हमारा जो भी x बिलोंग्स करता है ए में, यानी 1 2 3 कोई भी x हो सकता है, वो लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे लेस देन 4 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। यहाँ पे कैसा है, आपको ए दिया है 4 14 66 और 70, ठीक है। तो इसमें
देयर एग्जिस्ट मतलब यहाँ से x को कोई भी एक में a में से कोई भी x लेना है जो x इज ए ऑड नंबर, कोई भी एक ऑड नंबर रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। तो ये एक के लिए भी ट्रू हो सकता है। ओके, तो उसी तरह से एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक सम इफ b दिया है, यानी b एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर आपको नंबर्स दिए हुए हैं 5, 6, 8 और 10। तो b में सिर्फ 4 नंबर दिए हुए हैं, 5, 6, 8 और 10। डिटरमाइन वेदर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है उसका डिक्लेयर करना है। ओके, सेंटेंस क्या दिया है आपको, ओके, सेंटेंस यहाँ दिया है देयर एग्जिस्ट यानी सम x बिलोंग्स टू b। तो इसमें तो कोई भी हमारा x हो सकता है, कोई भी 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो भी x है वो b के अंदर ही है, ठीक है। तो बिलोंग्स के मतलब उसके अंदर होना, x बिलोंग्स टू b, b में से कोई एक x है, सच दैट, इस तरह से कि 3x + 4 = 28, ठीक है, 3x + 4 = 28। तो इसको आपको साइड में लेना है 3x + 4, ठीक है, यह मैं लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, x का वैल्यू एक एक करके ऐड करना है और उसका आंसर = 28 आना चाहिए, ठीक है। अगर 28 आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x के बदले में 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 3 = 15, 15 + 4 19 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे फॉल्स हो जाएगा। उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 को पुट आउट करेंगे, x के बदले क्या लेंगे, 6 + 4, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने x के बदले क्या लिखा, 6। तो 6 3 = 18, 18 + 4 22, 18 + 4 22 आ रहा है, ठीक है, राइट है। तो 22 भी इक्वल्स टू 28 नहीं बना पाएगा, तो ये भी हमारा कैसा, 6 पे भी रॉन्ग आ रहा है, 6 पे भी क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। तो ये हमारा 6 पे भी रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 पुट आउट करके देखते हैं, ठीक है। 8 पुट आउट करने के बाद 8 3 = 24 + 4 28, ठीक है। तो ये हमारा 28 हो गया, मतलब 8 पे हमारा क्या स्टेटमेंट राइट है। ओके, 8 पे स्टेटमेंट क्या है हमारा, राइट है। अगर 10 पुट आउट करेंगे 10 पे भी क्या हो जाएगा, 30 30 + 34, ये क्या होगा, 10 पे रॉन्ग। लेकिन कैसा, 8 पे राइट होने के कारण ये कैसा सिंबल है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल, मतलब किसी एक पे भी राइट हुआ तो ये राइट है। तो हमारा कैसा सेंस, x = 8, 8 पे राइट हो रहा है, ठीक है, जो कि b के अंदर ही है। जो भी नंबर लोगे वो b के अंदर का ही होना चाहिए, और वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8 का वैल्यू पुट आउट किया, LHS = RHS आया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज t, स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज t। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सेकेंड वाला भी सम देख लेते हैं। जैसे ऑल दिया है, ऑल मतलब सभी, b के सारे आंसर इसको ट्रू होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट में एक आंसर भी, जैसे एक ही आंसर है ना, 8 ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट को हम लोग ने ट्रू डिक्लेयर किया। अगर ऑल रहेगा तो सब पे ये ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे, ऑल x बिलोंग्स टू b, ऑल के साथ हमेशा कॉमा आता है, x + 7 < 14। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला साइड में लिखेंगे, x + 7 < 14। तो x के बदले हम लोग को b का कोई भी एक एक नंबर, सभी नंबर एक एक करके उठा के यहाँ पे लिखना है। जैसे x के बदले पहले मैंने 5 लिखा, 5 + 7 < 14, 7 + 5 कितना होता है, 12, 12 < 14 है, तो ये राइट है, ठीक है। उसके बाद मैंने 6 रखा, b का में से उठाया सेकंड वैल्यू 6, 6 + 7 < 14, ठीक है। 6 + 7 कितना होता है, 13, 13 छोटा है 14 से है, तो ये भी राइट कहता है। ओके, उसके बाद मैं 8 उठाऊंगा, 8 + 7 < 14, तो 8 + 7 होता है 15, 15 14 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। वैसे 10 लेंगे तो 10 + 7
लेस देन 14, तो 10 + 7 17 लेस देन 14 है नहीं, 17 बड़ा है 14 से, तो ये भी रॉन्ग होता है। तो ऑल में कैसा था, सब राइट होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, 8 और 10 ने इसको अनसेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो सिंस x इक्वल्स टू 8, 10, 8 और 10 ने इसको क्या किया है, रॉन्ग डिक्लेयर किया है। तो x इक्वल्स टू 8, 10 बिलोंग्स टू b, जो कि b का भाग है, डू नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, डू नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रुथ वैल्यू इज f, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रुथ वैल्यू इज f, ठीक है। इस तरह से हमें 3 लाइन लिखना है, ओके। तो ये हमारा क्वांटिफाई स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं निगेशन। निगेशन में हम लोग को 3 पार्ट पे स्टडी करना है। फर्स्ट, सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उसका निगेशन, निगेशन यानी नेगेटिव सेंटेंस करना है फॉर सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड यानी जिसके बीच में जॉइंट स्टेटमेंट होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी जिसके बीच में एंड आते हैं, और आते हैं, इफ़ देन आता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आते हैं, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग को निगेशन निकालना है उसका। और लास्ट आता है क्वांटिफाई स्टेटमेंट। अभी हम लोग ने जो स्टडी किया क्वांटिफाई स्टेटमेंट, उल्टा ए और उल्टा ई, सम ऑल और सम जो है उसके ऊपर जो सेंटेंस बनते हैं उसका निगेशन, ठीक है। 3 टाइप के निगेशन होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, क्वांटिफाई स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है निगेशन का, अगर बीच में एंड आता है तो एंड के वजह हमें क्या लिखना है, और दोनों साइड का हमें क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर बीच में एंड है तो एंड के पहले वाले पे नॉट अप्लाई करेंगे, एंड के बदले और लिखेंगे, और सेकंड वाले पे नॉट अप्लाई करेंगे, एंड के बदले और दोनों तरफ नॉट। सेम वैसे ही अगर बीच में और रहेगा तो और के लिए बीच में हम लोग एंड करेंगे और दोनों का निगेशन लेंगे, ठीक है। बीच में और रहेगा तो और के जगह पे हमें क्या लिखना है, एंड, और दोनों सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एरो के लिए फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग सेम रहेगा P, बीच में देन के जगह पे एंड आएगा, और सेकंड सेंटेंस का निगेशन, यानी इफ देन का फॉर्मूला होता है P एंड निगेशन Q। इफ देन के लिए पहला इफ हटाना है, इफ के बाद जो सेंटेंस P वाला रहता है वो सेंटेंस लिखेंगे, इफ नहीं लिखेंगे, बीच में देन के जगह पे एंड लिखना है, देन के जगह पे क्या लिखना है, एंड लिखना है, और सेकंड सेंटेंस का निगेटिव करना है, सेकंड सेंटेंस का क्या करेंगे, निगेशन करेंगे, ओके। डबल एरो में क्या करेंगे, एरो का डबल, एरो में जो किया है ना P एंड निगेशन Q, वो इसका उसका डबल करेंगे, तो फॉर्मूला बनता है P एंड निगेशन Q, सेकंड Q एंड निगेशन P, P के बदले Q, Q के बदले P, और बीच में हो जाता है और, यानी इफ एंड ओनली इफ का सेंटेंस रहेगा, बीच में इफ एंड ओनली इफ दिया है, इक्विवेलेंस दिया है, तो पहले इसके आगे का जो P है, पीछे वाला क्या रहता है, Q, तो पहले P लिखना है, बीच में एंड लिखना है, सेकंड का निगेशन करना है, फिर और लिखना है, बाद में और Q लिखना है, फिर एंड लिखना है, और P का निगेशन, पहले P लिखेंगे, एंड लिखेंगे, Q का निगेशन, फिर Q लिखेंगे, एंड लिखेंगे, P का निगेशन, दोनों को ज्वाइन करेंगे और से, ठीक है। मतलब इसका सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा बनने वाला है। सेम सेकंड निगेशन P, यानी P का निगेशन करना है, तो P में अगर नॉट रहेगा तो नॉट हटाएंगे तो भी निगेशन होगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट अप्लाई करेंगे तो भी निगेशन ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज अप्लाई करके निगेशन करना है, ओके। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट एग्जांपल है रोम इज इन इटली, तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, रोम इज नॉट इन इटली, ठीक है। जस्ट इज के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। सेम 5 + 5 = 10, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है जहाँ पे इक्वल के बदले उसका निगेशन होता है नॉट इक्वल, इक्वल का निगेशन नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का इक्वल। वैसे लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन इक्वल्स टू, मतलब सिंबल को उल्टा करना है, और उसमें अगर इक्वल दिया है तो हटाना है, अगर नहीं दिया है तो लगाना, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस, इसके बदले वो लिखना है, उसके बदले ये लिखना है, ठीक है। ये अगर रहेगा तो आपको उसका उल्टा करके नीचे इक्वल्स टू डालना, अगर पहले से इक्वल्स टू दिया है
तो वहाँ से आपको क्या करना है, उसको हटा के सिर्फ एक सिंबल लगाना है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। वैसे अगर बिलोंग्स टू दिया है तो बिलोंग्स टू का नॉट बिलोंग्स टू होता है, उसका अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 + 5 इक्वल्स टू 10 है, तो 5 + 5 नॉट इक्वल्स टू 10 यानी निगेटिव बन जाएगा। देन 0 इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नॉट को हटाना भी क्या होता है, उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है। 0 इज़ इन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। वैसे यहाँ पे रियल नंबर z लेस देन इक्वल्स टू मॉड z, ठीक है। इसका निगेशन क्या होगा, तो जस्ट बीच वाला सिंबल को हमें क्या करना है, चेंज करना है। और इक्वल्स टू दिया था तो इक्वल्स टू नहीं लगाना है। अगर इक्वल्स टू नहीं दिया है तो यहाँ पे नीचे एक लाइन खींचना है इक्वल्स टू का, ओके। देन सन इज सेट इन द ईस्ट, सन सेट इन द ईस्ट, उसका निगेटिव क्या होगा, सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, ओके। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के रूप में निगेशन कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस का, एक लाइन वाले सेंटेंस का। सेंड कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जिसके बीच में एंड और वो सब रहेगा। जैसे मैंगो आर डिलीशियस बट एक्सपेंसिव दिया है, यानी मैंगो एक्सपेंसिव दिया है, तो उसका निगेटिव क्या होगा, बट यानी एंड का मतलब रखता है, बट का मतलब क्या होता है एंड, तो उसके बदले क्या लिखना है और। पहले सेंटेंस का निगेटिव क्या होता है, मैंगो आर नॉट डिलीशियस, दूसरे का नेगेटिव दे आर नॉट एक्सपेंसिव, तो इसका पूरा निगेशन आएगा मैंगो आर नॉट डिलीशियस और दे आर नॉट एक्सपेंसिव, ओके। तो यहाँ पे मैंने P मेंशन किया, Q मेंशन किया, उसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर चाहिए तो आप लिखो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको लिखना है। P एंड Q का मतलब होता है निगेशन P और निगेशन Q, और उसके बाद फॉर्मूले पे 1 मार्क्स मिल सकता है अगर 2 मार्क्स का सम है, और डायरेक्ट आंसर को 1 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। 6 इज ए इवन नंबर, सेकंड एग्जांपल दिया है, 6 इज इवन नंबर और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले P लिखना है, 6 इज ए इवन नंबर, Q लिखा है 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका निगेशन होता है और के बदले लिखना है एंड, और दोनों तरफ क्या करना है, नॉट हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ऐड करना है। तो 6 इज नॉट एन इवन नंबर और 36 इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाता है उसका निगेशन, ठीक है। और फॉर्मूला चाहिए तो आप फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, और के बदले एंड लिखना और दोनों तरफ निगेशन, ओके। तो इस तरह से हम लोग को निगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्वांटिफाई स्टेटमेंट क्या होता है, क्वांटिफाई स्टेटमेंट होता है जिसके आगे सम हो, जिसके आगे क्या लिखा होगा, सम, और बाकी तो सिंपल सेंटेंस जैसा ही दिखेगा, लेकिन आगे सम आ गया या फिर ऑल आ गया या फिर एवरी या देयर एग्जिस्ट आ गया, तो उसको आपस में ही चेंज करना है। सम के बदले आपको लिखना है ऑल, ऑल के बदले क्या लिखना है, सम, सम के बदले ऑल, ऑल के बदले सम। तो ये पहला चेंजेस रहेगा, सम के बदले ऑल करेंगे। और सेंटेंस का आपको निगेटिव सेंटेंस, तो बिल्डिंग इन दिस एरियाज आर मल्टी स्टोरेज, तो बिल्डिंग इन दिस एरिया आर नॉट मल्टी स्टोरेज लिखना है, ओके। तो इस तरह से सेकेंड आगे ऑल आया है, तो ऑल के बदले हम क्या लिखेंगे, सम, तो सम पेरेंट्स डज नॉट केयर देयर चिल्ड्रन, तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा सम पेरेंट्स डू नॉट केयर देयर चिल्ड्रन, ओके। तो इसी तरह सेंटेंस में सिंबल्स में भी हो गया। उल्टा ई है तो उसका अपोजिट होता है उल्टा ए, तो उल्टा ई का उल्टा ए आएगा, उल्टा ए का उल्टा ई आएगा। तो ऑल का देयर एग्जिस्ट का ऑल आएगा, ऑल का देयर एग्जिस्ट आएगा, ओके। और सच दैट के बदले कॉमा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका निगेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको अपोजिट ऑल करेंगे, x बिलोंग्स टू b करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। सच दैट के बदले कॉमा रहेगा, 3x + 4 इक्वल के बदले उसका निगेशन होता है नॉट इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो ये हमारा निगेशन बनेगा ऑल x बिलोंग्स टू b, 3x + 4 नॉट इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो इस तरह से चेंज करना है। ऑल रहेगा तो ऑल के लिए हमें देयर एग्जिस्ट लिखना है, x बिलोंग्स टू b लिखना है, और कॉमा के बदले सच दैट, ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं सच दैट। और यहाँ पे x + 7, तो यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखेंगे 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटिफायर स्टेटमेंट का निगेशन। तो इस तरह से हमें निगेशन को सॉल्व करना है